चूरू पुलिस लाइन में सेमिनार आयोजित। सीकर रेंज आईजी सत्येंद्र सिंह रहे मौजूद। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। सीकर रेंज आईजी सत्येंद्र सिंह शुक्रवार को चूरू दौरे पर रहे। इस दौरान आईजी सत्येंद्र सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित सेमिनार में शिरकत की। आईजी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सेमिनार में पुलिस के सामने मौजूदा समय में जो चुनौतियां हैं उन पर विचार विमर्श किया गया और भविष्य में पुलिस की कार्यशैली पर पुलिसकर्मियों से सुझाव लिए गए। सेमिनार में एसपी जय यादव सहित जिले के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर आईजी ने टेनिस कोर्ट का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आईजी रेंज सीकर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जलवायु समस्या निस्तारण के लिए लोहिया कॉलेज में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला हीट वेव प्रबंधन को लेकर किया गया विचार विमर्श। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित राजकीय लोहिया कॉलेज में जिला प्रशासन, महाविद्यालय की IQSC सेल और भूगोल विभाग तथा महिला हाउसिंग ट्रस्ट जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में जिला हीट एक्शन प्लान की कार्यशाला आयोजित की गई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा शाम करीब 6 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि चूरू जिले की जलवायु के अनुसार गर्मी और सर्दी रिकॉर्ड रहती है। हमें इन पर्यावरण समस्याओं से निपटने के लिए एक टीम के रूप में काम करना होगा ताकि हम अधिकतम सफलता अर्जित कर सकें तथा लोगों के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकें। उन्होंने कहा कि समस्त स्टेक होल्डर सहित महाविद्यालय स्टाफ पर्यावरणीय समस्या के बारे में अध्ययन करें। सुराणा ने कहा कि आजकल वायु प्रदूषण, हीट वेव और हैवी रेनफॉल आदि बढ़ती हुई जलवायु समस्या है। हाल ही में एयर क्वालिटी बहुत खराब हुई है। बरसात के मौसम में बरसात के दिन कम हुए हैं और अधिक बरसात होने से जगह जगह वाटर लॉकिंग और जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। इसी प्रकार गर्मियों के दिनों में तापमान भी 50 डिग्री से अधिक जाने लगा है। इन समस्याओं से स्वास्थ्य से संबंधित खतरा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हमें हीट वेव के प्रबंधन के लिए पहले से तैयारी करनी होगी। हीट वेव प्रबंधन में सभी की सहभागिता रहे। प्राचार्य डॉक्टर मंजू शर्मा ने हीट वेव एक्शन प्लान की महाविद्यालय स्तरीय गतिविधियों में समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। कार्यशाला समन्वयक डॉक्टर MM शेख ने चूरू में बढ़ते तापमान के भौगोलिक और पर्यावरणीय कारणों पर अपना व्याख्यान दिया। जिला परिषद सभागार में सांसद राहुल कस्वां और विधायक हरलाल साहरण की गर्मा गर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चूरू जिला परिषद की शुक्रवार को हुई साधारण सभा की बैठक में किसानों के फव्वारों के पानी से डामर की सड़क टूटने पर चालान बनाने की बात पर सांसद राहुल कस्वां और चूरू विधायक हरलाल साहरण के बीच हुई गर्मा गर्मी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शाम करीब 8 बजे वायरल हुए इस वीडियो में किसानों के फव्वारों के पानी से सड़क टूटने की बात पर सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि ऐसी जगह ब्लॉक, इंटरलॉक या सीसी सड़क बनाई जानी चाहिए। इस पर विधायक ने कहा कि वह नई सड़क नहीं बल्कि पहले से बनी हुई सड़कों की बात कर रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा मुद्दा उठाया जा रहा है। इसके बाद माहौल गर्मा गया और सांसद राहुल कस्वां तथा चूरू विधायक हरलाल साहरण के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों एक दूसरे पर तेज आवाज में आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। जानकारी के मुताबिक मीटिंग में मुद्दा आया कि किसानों के द्वारा सिंचाई करने के दौरान फव्वारों का पानी सड़कों पर आता है तो सड़क टूट जाती है। इस पर चूरू विधायक हरलाल साहरण ने कहा कि गांव में ऐसा अनाउंस किया जाए कि सड़कों पर पानी नहीं आए, इस तरह की सार्वजनिक सूचना दी जाए। उनको जाकर समझाइश की जाए कि सड़क पर पानी नहीं आए जिससे सड़क नहीं टूटे। अगर फिर भी किसान नहीं मानते हैं तो उनका चालान कर पैसे वसूल किए जाएं। इस पर सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि यहाँ डामर की रोड बनाते ही क्यों, जहाँ पानी आता है वहाँ ब्लॉक या इंटरलॉक का उपयोग कर सकते हैं। किसान बहुत कम एरिया में फव्वारों से सिंचाई करता है। किसी भी हालत में किसान का चालान नहीं करने दिया जाएगा। बाद में जिला प्रमुख वंदना आर्य और जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया गया। मीटिंग की अध्यक्षता कर रही जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि सांसद इस तरह की बहस संसद में करे और विधायक महोदय विधानसभा में बहस करे। मीटिंग खत्म होने के बाद भी दोनों नेता एक दूसरे से जुबानी लड़ाई लड़ते नजर आए। मेरा
काम है, मेरी ड्यूटी इज प्लीज। किसान के चलान करवा दो, वो करने को देखता हूं मैं। कोई किसी से भी हमारी तनातनी नहीं, हम मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों की मीटिंगें होती हैं। ये मेरा ये पर्सनली मानना है कि किसान का पर पीडब्ल्यूडी जिस गाँव में सड़कें बनाती है उन सड़कों के अंदर डामर का इस्तेमाल होता है और डामर की लाइफ होती नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की गाइडलाइन साफ साफ कहती है कि 0 से 5 या 7 किलोमीटर तक की कोई भी रोड बनने वाली हो उसमें आप पेवर ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो। अब पेवर ब्लॉक जहाँ यूज़ कर डिपार्टमेंट करता नहीं है तो किसान बहुत कम एरिया में फुहारों से पानी सिंचाई करता है। और विधायक महोदय का मानना था जहाँ पे सड़कों में पानी किसानों के द्वारा आ रहा है वहाँ पे चालान काटने का काम किया जाए, जिसके विपक्ष में मैंने बात साफ कही है कि सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए। रोड डामर की न होकर पेवर ब्लॉक की बनाइए तो किसान का चालान किसी हाथ में काटने नहीं दिया जाएगा डिपार्टमेंट से। सर, चुनाव के बाद से ये दूसरी मीटिंग है जिसमें तनातनी हुई है, तो कहीं ना कहीं नहीं माने ये कि जो आप पार्टी आपने चेंज की है उसके बाद ये स्थितियां हो रही हैं। मेरी कोई हमारा तनातना नहीं है, हमारा मीटिंग में हम हैं, अध्यक्ष हमारी प्रमुख होती हैं, सबको अपने बोलने का हक है। कोई किसी पर ओवर रूल करने की सोचेगा तो कोई पॉसिबल हो नहीं सकता, न किसी को ओवर रूल किया जाएगा। मीटिंग 2 घंटे चलेगी या 20 घंटे चलेगी वो मेंबर्स और मीटिंग में सभी मेंबर्स का हक होता है। हम बोलेंगे, बोलने से हमें कोई रोक सकता नहीं। आज ये दिशा की मीटिंग होती तो उसका चेयरमैनशिप मैं कर रहा होता तो मैं और खुल के बोलता। आज अध्यक्ष मैडम हमारी प्रमुख मैडम थी, उनके नेतृत्व में मीटिंग होती है। हम बोलेंगे, कौन रोक सकते हो हमें आप? हमारे पास 50 मुद्दे ऐसे हैं, नहीं रोक सकते आप। आप मीटिंग में अगर पूर्ति नहीं है दोबारा मीटिंग बुलाइए, दोबारा बुलाइए, हमें बुलाया जाएगा, हम आएंगे, हमारा हक है। हमें जनता ने जिता के भेजा, किसी से कारण बैठे हुए नहीं वहाँ पे हम, हमारा हक है, हम बोलेंगे जरूर। आप सर बात करते करते आपने टेबल पे भी जोरदार मुक्का मारा, क्योंकि ऐसे बातों को कौन स्वीकार करे कि किसान का चालान काट दिया जाए? डिपार्टमेंट काम करता नहीं, 3-3 साल से रोड नहीं बन रही, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ आप बोलते नहीं हो। हमने नाकरा सर की रोड पीएमजीएसवाई के अंदर सेंक्शन करवाई थी, मैं खुद सांसद के रूप में 2.5 साल से ऊपर बने हो गए, शिलान्यास किए उसका, और आज तक रोड का काम चालू नहीं हुआ। उसको तो आप कार्रवाई करते नहीं हो, किसान का चालान काट दो, मजाक का काट दो चालान कोई। सर सरकार का 1 साल हो गया है, बताइए। फेल है, टोटल 1 साल का फेल है, बदल जाना चाहिए सरकार। जब कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार किया, पानी और सड़कों में सब कुछ खा गए, वही लोग बोल रहे थे। जब बात आई किसान की तो मैंने ये जरूर कहा कि किसान तो जब सड़कों पर पानी आता है तो टूट जाती है, तो मैंने कहा उनको समझा के पानी नहीं आए ये बात कहे, किसी सार्वजनिक सूचना है तो उनको जाके समझा दो कि रोड पर पानी नहीं है टूटे। तो यहाँ के बहुत बड़े नेता सांसद महोदय ने कहा कि या डामर रोड करते ही क्यों अमेरिका से हैं, डामर रोड तो भाई सरकार करती है, इसे क्या करें? करिए उनके बातें की बात। उन्होंने तो ये कहा है कि आपने चालान की बात कही है। कोई चालान की बात नहीं है, मेरा वीडियो देख लीजिए, कोई चालान की बात नहीं। सस्ती लोकप्रिय हासिल करने वाले समय चला गया। 5 साल इस कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डूब गई। पानी के मामले में मंत्री जेल में जा रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, यहाँ से अफसरों कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। केंद्र सरकार में हमारे और भी पास कर रही है। सांसद महोदय कह रहे मैंने करा दिया, आपके एक वीडियो दिखाइए कि आपने कौन से पास कराया है। मेरा भी मैं नहीं मारा, ये सांसद महोदय की अच्छी बात थोड़ी थी, अच्छी बात थी, गरिमा की बात थी। मैंने समझा ये मीटिंग जिला सदस्यों की थी, सांसद महोदय की नहीं थी, न हमारी थी। हम तो इसके मेंबर हैं, हम भी इनके समस्या के समाधान के लिए आए। ये मीटिंग जिला प्रमुख कर रही है कि एमपी साहब करे, मेरे समझ नहीं आया, इसलिए बोलते कि हमारी तरफ थे वो ही कर रहे हैं। कल तक हमारी तरफ थे ने, कल कह रहे थे कांग्रेस सरकार बहुत खराब है, आज कांग्रेस बहुत अच्छी हो गई। उनको पता नहीं, सास को पता नहीं, भूख कब आएगी पता नहीं, पता चल जाएगा। जो किसानों के लिए बात कर रहे हैं वो कल तक कह रहे थे दिल्ली में कोई कमी नहीं है, आज कह रहे राजस्थान में कमी है, कभी के दिल्ली में कमी है। कमी थी राजस्थान कांग्रेस सरकार की, किसान का मुआवजे की बार बार बात करने वाले सांसद महोदय, आपकी कमी थी, नहीं तो वरना आज तक किसानों को मुआवजा मिल जाता, और किसानों को मुआवजा दिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार दिलाएगी, हम दिलाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण में चूरू की रैंक सुधारने की कवायद। चूरू में पुलिस के सीसीटीवी कैमरों से कचरा फैलाने वालों पर रखी जा रही नजर। स्वच्छता सर्वेक्षण में फिसड्डी रहा चूरू इस बार अपनी रैंकिंग सुधारने की कवायद कर रहा है। यहाँ पुलिस के सीसीटीवी कैमरों से कचरा फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है। चूरू नगर परिषद को साल 2024 के स्वच्छता सर्वेक्षण में 9,500 अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इस सर्वेक्षण में चूरू को रिड्यूस, रीयूज, रीसाइक्लिंग की थीम पर चुना गया है। पिछली बार चूरू नगर परिषद को 9,500 में से 1,730.55 अंक मिले थे। रैंक को बेहतर करने
के लिए नगर परिषद द्वारा अब अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। अभियान के आरंभ में शहर के कुछ लोगों को चिन्हित कर उन्हें फूल देकर समझाइश की गई थी, लेकिन अब भविष्य में कचरा फैलाते पाए जाने पर दोषियों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देश पर चूरू नगर परिषद द्वारा यह कदम उठाया गया। कमिश्नर अभिलाषा सिंह ने बताया कि नगर परिषद द्वारा अभय कमांड के अंतर्गत शहर में लगे सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से आम रास्ते और सार्वजनिक मार्ग पर कचरा डालने फैलाने वालों की मॉनिटरिंग का कार्य आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से परिषद के द्वारा शहर में सार्वजनिक आम रास्ते पर कचरा डालने और गंदगी फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी समझाइश की गई है और जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं। भविष्य में संबंधित पर जुर्माना लगाकर चालान रसीद जारी की जाएगी और भुगतान नहीं किए जाने पर सक्षम न्यायालय में संबंधित के विरुद्ध चालान पेश भी किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। असेसमेंट बहुत समय नहीं है। कलेक्टर सर इसका कंटिन्यूअस रिव्यू कर रहे हैं और दिशा निर्देशित कर रहे हैं कि किस तरह से चूरू की बेहतर रैंकिंग हम प्राप्त कर सकें। इसी को दरमियान मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी जो मॉनिटरिंग टीम है सफाई की उसको मुश्तैद किया। कलेक्टर सर के निर्देशन पे हमने एक और चूरू शहर के लिए पहल की है कि अभय कमांड जो पुलिस का तंत्र है निगरानी का, उसको हम कचरे की और सफाई की मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। कैमराज में जो भी क्लिप आती हैं किसी का कचरा डालते हुए तो उसकी बाकायदा हम चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ साथ समझाइश भी चलती है कि भाई सिविक सेंस लोगों में हो, और इसको देखते हुए ये सब जो प्रयास चल रहे हैं काफ़ी सुधार भी देखने को मिल रहा है। NH52 ढाडर टोल के पास ट्रक से डोडा पोस्ट की तस्करी करते गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर लिया गया 3 दिन के रिमांड पर। चूरू के NH52 ढाडर टोल नाका के पास में ट्रक से डोडा पोस्ट की तस्करी करते गिरफ्तार 2 आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लिया है। मामले की जांच कर रही दूधवाखारा पुलिस ने शाम करीब 7 बजे जानकारी देते हुए बताया कि सदर थाना पुलिस और DST के द्वारा यह कार्यवाही की गई थी। पुलिस ने ट्रक से 16 किलो डोडा पोस्ट जब्त करते हुए पंजाब के पातड़ा निवासी आरोपी 29 वर्षीय बगिंदर सिंह उर्फ लवली और 20 वर्षीय साहिल कुमार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि में आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। दूधवाखारा पुलिस ने बताया कि यह डोडा पोस्ट कर्नाटक से पंजाब ले जाया जा रहा था। आरोपी किससे यह खरीद कर लाए थे इसका पता लगाया जा रहा है। जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई जिला परिषद साधारण सभा की बैठक, जन समस्याओं पर किया गया विचार विमर्श। चूरू जिला प्रमुख वंदना आर्य की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम 4 बजे जिला परिषद सभागार में जिला परिषद साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सांसद राहुल कसवा, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, चूरू विधायक हरलाल सारण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल, चूरू प्रधान दीपचंद राहड़, तारानगर प्रधान संजय कसवा, CEO श्वेता कोचर सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न जन समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि अधिकारी अपने विभागों के कार्यों में अनियमितताओं से बचें तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वाले अधिकारी और कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। सांसद राहुल कसवा ने अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या जनप्रतिनिधि लेकर पहुंचे तो उनका यथासंभव उसी समय निस्तारण किया जाए, आमजन को सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ मिले। उन्होंने कहा कि JJM के लंबित कनेक्शन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। कसवा ने कहा कि विभागीय गाइडलाइन के अनुरूप किसानों को फसल खरीद की जाए, सड़क मरम्मत के कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे किए जाएं। चूरू विधायक हरलाल सारण ने टूटी सड़कों, बिजली के कनेक्शन, लाइन शिफ्टिंग सहित विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए ये कहा कि अधिकारी समस्याओं को देखें और आमजन को समुचित सेवाएं उपलब्ध कराएं। आमजन को विभागीय गतिविधियों और गलतियों का शिकार न होना पड़े। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि किसानों के कार्यों में संवेदनशीलता बरतें। किसान सीमित आय और सीमित संसाधनों के साथ अपना जीविकोपार्जन करते हैं। यहाँ पर जिला परिषद की मीटिंग हुई है, इससे पहले भी हुई थी। बिजली, पानी, चिकित्सा, सड़क और अनाज खरीद, कई मुद्दे जो है ये बार बार मुद्दे आप निकलते हैं और एक तरह का जवाब जो है ना वो आता है। कोई अधिकारी के काम करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ मीटिंग में आते हैं, मीटिंग में सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकालते हैं।
कोई भी अधिकारी की इच्छा शक्ति नहीं है कि वो काम करे। आज जो है पूरे चूरू जिले के अंदर पीने के पानी का हाहाकार मचा हुआ है, सर्दी के अंदर मचा हुआ है, लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं है। इस मुद्दे पर चर्चाएं हुई, बिजली के बारे में हुई। आज जो है किसान का जो मुद्दा है सबसे बड़ा कि उसकी मूंगफली नहीं खरीदी जा रही है, उसका मूंग नहीं खरीदा जा रहा, पोर्टल बंद कर दिए गए, सारे झूठे आंकड़े दिए गए, ये सारी चीज़ें हैं। हमने कहा है कि आप गंभीर होइए, गंभीरता से काम करिए। यहाँ जनप्रतिनिधि आते हैं, अपनी बात कहते हैं और फिर क्या करिए बात, तो आपके पास दूर रखती नहीं है, ये गलत। हंगामेदार रही मीटिंग, एक विधायक के तौर पर आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मीटिंग में चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, ग्राम पंचायत हो, वहाँ जो मेंबर्स हैं उनको अपना बात करने का हक है। वो हक के साथ अपनी बात रखता है। अपनी बात करने को कौन रोक सकता है? कोई आदमी कहे कि मैं बोलने नहीं दूंगा, ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। मीटिंगें तो जो है विधानसभा में भी जो गर्मा गर्मी चलती है, यहाँ भी चलती है, कोई खास बात नहीं है। सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है, क्या कहेंगे सरकार के लिए? देखिए, सरकार 1 साल के अंदर जमीन लेवल पर है ही नहीं।